गाइस, दिस इज उमा शर्मा और आज मैं आपसे कुछ सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व 3x3 रूबिक्स क्यूब। सबसे पहले तो हम इसके बेसिक्स सीख लेते हैं यार। तो जैसे कि बेसिक्स के अंदर आपको बहुत आसान है। बेसिक्स जैसे ऊपर जो होता है ये अप होता है, नीचे जो होता है ये डाउन होता है, सामने फ्रंट होता है, पीछे बैक होता है, राइट में आर होता है और लेफ़्ट में लेफ़्ट होता है। ये बहुत आसान होते हैं। अब हम इन जो साइड्स हैं ये सारी की सारी साइड्स हैं। अब हम इन साइड्स को इन इन जगहों से इनके फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे फ्रंट है तो एफ बोलेंगे हम इसको, इस फ्रंट सामने वाली साइड को इसको हम एफ बोलेंगे फ्रंट साइड को। अप साइड को यू बोलेंगे, डाउन साइड को डी बोलेंगे, राइट साइड को आर बोलेंगे, लेफ्ट साइड को एल बोलेंगे और बैक साइड को बी बोलेंगे। तो फिर अब मैं आपको कलर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि वाइट होता है, वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो ही होता है। हो सकता है आपके किसी क्यूब के अंदर ब्लैक कलर हो वाइट की जगह, तो उसके ऑपोजिट भी येलो ही होएगा, लेकिन वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो होता है। ऑरेंज के ऑपोजिट हमेशा रेड होता है, ग्रीन के ऑपोजिट हमेशा ब्लू ही होता है। और अब जैसे कि मैंने आपको मूव्स बताए हैं, अभी मैं आपको उनको मूव करना बताता हूँ। जैसे जैसे आर मैंने आपको बताया, राइट साइड को हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसको मूव किस साइड करेंगे, इसको आगे वाली साइड करेंगे कि पीछे वाली साइड करेंगे। जैसे कि मैंने अगर बोला आर, तो आर सुनते ही आपको इसको आगे वाली साइड पे मूव करना है। आर का मतलब है इसको आगे मूव करना, मतलब क्लॉक वाइज मूव करना। जैसे कि क्लॉक एक घूमती है, तो क्लॉक इस क्लॉक वाइज इस तरीके से होता है, तो ये आर हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला आर प्राइम, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसे, क्लॉकवाइज से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर ऐसे ही बाकी सब में भी है। लेफ्ट के लिए एल, और इसके अंदर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे अगर मैंने एल बोला तो, और एल प्राइम बोला तो हम एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही सारी साइड्स के लिए एफ का एफ और एफ प्राइम का एफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यू का क्लॉकवाइज और यू प्राइम एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही डी का भी है, डी क्लॉकवाइज, डी प्राइम एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही बैक का भी है, बी बोलूँगा तो क्लॉकवाइज और बी प्राइम बोला तो एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अब मैं इस क्यूब को, अभी मैं आपको वो बता देता हूँ, सेंटर, कॉर्नर और एजेस हर क्यूब के अंदर होते हैं। ये बहुत आसान है। देखो ये कॉर्नर जो होते हैं, कॉर्नर्स तो सुनते ही पता चल रहा है जो कॉर्नर में होंगे क्यूब के, ये सारे कॉर्नर्स होते हैं। तो इसके अंदर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। इन कॉर्नर्स, एक कॉर्नर की 3 साइड्स होती हैं, टोटल 3 कलर्स होते हैं एक कॉर्नर के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो ये कॉर्नर है, एक वाइट कलर हो गया, एक रेड कलर हो गया, एक ग्रीन कलर हो गया। ऐसे ही सारे कॉर्नर्स के अंदर होता है। अब एजेस जो होते हैं, जिसके अंदर 2 कलर्स होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो वाइट और रेड है, 2 कलर्स हैं, ये एज है, ये एक एज है। एज जो होते हैं टोटल, जैसे जो होते हैं ऊपर 4, नीचे 4, इधर 4, तो 12 एजेस होते हैं टोटल। और सेंटर जो होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही सेंटर होते हैं। सेंटर हमेशा बीच में होता है। जैसे मतलब साइड्स जैसे अगर 9 है, 9 नहीं है वैसे 6 हैं, साइड्स 6 हैं जैसे, तो वैसे ही सेंटर जो होंगे 6 होंगे। सेंटर हमेशा बीच में होता है, तभी इसका नाम सेंटर है। और सेंटर जो होता है, जैसे कि सेंटर कभी भी ऐसे चेंज नहीं हो सकते। जैसे ये वाइट है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये हमेशा इसी ओरिएंटेशन के अंदर रहेंगे। जैसे अगर आपने घुमा भी दिया इसे, तो भी आप आगे जाके देखोगे तो ये वाइट, ऑरेंज और ग्रीन इसी ओरिएंटेशन में है। ये सेंटर्स एक दूसरे से रिस्पेक्टिवली सेम ओरिएंटेशन के अंदर रहते हैं। लेकिन कॉर्नर्स जो हैं ये ऐसे नहीं होते, एजेस भी ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कि ये वाइट और रेड एज है, और ये वाइट और ब्लू एज है, ये साइड में है एक दूसरे के, एडजेसेंट है। लेकिन मैंने इस को नीचे ले आया इसको, तो ये वाइट और रेड जो है ये उससे अलग हो गया। तो मतलब ये अलग जा सकते हैं। और कॉर्नर भी का भी सेम एग्जांपल होता है। जैसे कि ये कॉर्नर ले लो और इस कॉर्नर को ले लो, इस सेम एग्जांपल के अंदर ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। ओरिएंटेशन थोड़ी बदली है, वो भी हम ठीक कर सकते हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद मैं आप सबको, अब मैं इसको स्क्रैम्बल कर देता हूँ और बस इसको शुरू करते हैं एक बार सॉल्व करना। तो अब मैंने इसको स्क्रैम्बल कर दिया है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, किसी भी क्यूब को जब हमने सॉल्व करना होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी टॉप साइड देखते हैं। टॉप जो है, टॉप जैसे मैंने वाइट रख रखा है और सामने ग्रीन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, टॉप साइड की हमें एक क्रॉस बनाना है, एक ऐसे क्रॉस बनाना है। इसको आप प्लस भी कह सकते हो, क्रॉस भी कह सकते हो, एक ही बात होती है। तो हमें एक क्रॉस बनाना है। वो जो क्रॉस जो होएगा, इसके अंदर हमें एजेस सॉल्व करने हैं, एक तरीके से टॉप लेयर के एजेस सॉल्व करने हैं, चारों एजेस सॉल्व करने हैं। तो हमें इन एजेस के अंदर क्या करना है, जैसे इधर एक वाइट एज जो होएगा, इस वाइट सेंटर के साथ मैच कर रहा होगा, और इस ब्लू
ब्लू सेंटर के साथ वो ब्लू साइड वाली उस एज का मैच कर रहा होगा। तो एज जो होगा, उस एज के अंदर दो कलर्स होंगे, वाइट और ब्लू, वो इसके बीच में आएगा, इन दोनों सेंटर्स के बीच में आएगा। और ऐसे ही बाकी जो हैं तीन भी ऐसे ही होंगे, जैसे ग्रीन और वाइट का जो एज आएगा वो ग्रीन और वाइट के सेंटर्स के बीच में आएगा। सेम बाकी दोनों का भी है। तो अभी सबसे पहले तो हमें ढूंढना होगा कि ये एजेस कहाँ हैं। हम ज़्यादा क्यूब को घुमाएंगे नहीं, क्योंकि वरना फिर हमारी जो हाथ हमने जिस तरीके से क्यूब को पकड़ा है वो हमारा थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा और दिक्कत होगी फिर सॉल्व करने में। तो हमें ज़्यादा नहीं घुमाना, बस थोड़ा बहुत ही घुमा के देखना। जैसे कि हमें सामने दिख गया ये वाइट और ऑरेंज एज, वाइट और ऑरेंज एज। अभी वाइट जो है ये येलो को मतलब ऑपोजिट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कलर्स का, वाइट जो है हमेशा येलो के ऑपोजिट होता है। तो यानी कि वाइट येलो के ऑपोजिट होता है। तो अगर हम इसे दो बार घुमाएंगे इसे, इस साइड को दो बार घुमाएंगे, तो ये आराम से जो वाइट है, ये वाइट एज इस वाइट सेंटर के साथ मैच हो जाएगा। अब हम इसका जो ऑरेंज वाली साइड है, ये ऑरेंज वाली साइड, इस ऑरेंज वाले एज को, इस मतलब वाइट और ऑरेंज एज है ना, तो इसके ऑरेंज वाले इस एज के ऑरेंज वाली साइड को हम इसके ऑरेंज वाले सेंटर के साथ मिला देंगे। और आप देखिए बहुत आसान है, इसको तो बस ऐसे एक बार घुमाना है और ये मिल जाएगा। तो हमारा एक पैर जो है इस क्रॉस का हो चुका है। अभी हमने किसी और चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमने बस ये तीन एजेस सॉल्व करना है, खाली ये चार एजेस सॉल्व करके क्रॉस बनाना है। अभी हमने तीन एजेस सॉल्व और करने हैं, एक एज हमारा सॉल्व हो चुका है। वाइट कलर ढूंढना है हमने बस एजेस के अंदर, एक साइड का कोई सा भी एक साइड अगर वाइट कलर है तो बस वो सही है। जैसे कि अभी हमने यहीं पे ही देख लिया, ये वाइट कलर का एक एज हमें मिल चुका है और इसके पीछे है रेड। तो यानी कि वाइट और रेड एज पीस है ये। इस एज पीस को हमने लाना है वाइट और रेड सेंटर के बीच में, इधर लेके आना है उस एज पीस को। तो ये एज है यहाँ पे और इसको लाना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो जैसे कि ये है, इसको अब जैसे कि मैंने बताया था कि रेड जो होता है, रेड कलर हमेशा ऑरेंज के ऑपोजिट होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा घुमा देंगे, हमें लॉजिकल तरीके से सोचना है, लॉजिकल तरीके से सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करने के लिए। हमने इसको इधर लेके आए और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वाइट एज को इस वाइट सेंटर के साथ मिला देंगे। तो ये रेड जो है इस ऑरेंज के ऑपोजिट है, इस ऑरेंज के ऑपोजिट है। अब हमने इस ऑरेंज को वापस से इसको वापस लेके जाएंगे, इसके सेंटर के साथ वापस मिला देंगे। ये पेयर हमें ख़राब नहीं करना ना। तो ऐसे ही ये वाला भी मिल जाएगा। हमें लॉजिकल तरीके से सोचना है, दिमाग लगाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में ना हो, कोशिश करनी पड़ेगी, हो जाएगा। अब हमारे दो एजेस जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अभी ये बाकी के दो एजेस हमें जोड़ने हैं, बाकी के दो एजेस हमें आराम से ही ढूंढने हैं बस, ताकि हमारा ख़राब ना हो। ये रहा सामने ही है हमारे, ये वाइट और ग्रीन एज। अब ये वाइट और ग्रीन एज को कैसे सॉल्व करना है, अभी हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हमने ये वाइट वाला ये वाला जो एज पीस है इसको इस सेंटर के साथ तोड़ेंगे, लेकिन हम ये ग्रीन वाले को इससे जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा और वो इससे एक बार के लिए टूट जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और उसको वापस इससे वापस ले आएंगे। ये एक तरीके का मतलब लॉजिक समझो आप, हम इसको ख़राब नहीं कर रहे हैं इस एज को, बस इसकी मदद से इसको इधर ला रहे हैं, इसको इसकी पोजीशन पर ला रहे हैं। जैसे कि हमने इस वाले एज को लेके आए थे, हमें किसी भी एज को ख़राब नहीं करना है, दूसरे जो जुड़े हुए एजेस हैं उन्हें ख़राब नहीं करना है, उनकी मदद लेकर के इन एजेस को जोड़ सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। अब हमें आखिरी एज ढूंढना है। आखिरी एज ये रहा हमारे साइड में, ये वाइट और ब्लू। अब हमें क्या करना है, अब सेम तरीके से, अब जैसे ये ब्लू इसके नीचे है, वाइट आगे है, तो हमें इस एज की मदद लेनी पड़ेगी। इस एज की मदद लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम घुमाएंगे, क्योंकि ब्लू हमेशा ग्रीन के ऑपोजिट होता है, हमारे सामने ही है ग्रीन, यानी कि पीछे होएगा। तो हम इसे एक बार घुमाएंगे, आर प्राइम करेंगे यानी कि, तो ये जो होएगा ये इससे जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लू एज, वाइट और ब्लू जो एज है इसकी ब्लू वाली साइड इसके ब्लू वाले सेंटर से जुड़ चुकी है। अब हम इसको एक बार वाइट एज को वाइट सेंटर से एक बार जोड़ देंगे बस, और इसके बाद हम इस वाले जो एज को हमने जिसकी मदद ली थी उसको जोड़ने के लिए, इसको हम वापस से ठीक कर देंगे। आप थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, अगर एजेस की क्रॉस की काफ़ी मतलब थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे होने लग जाएगा। हो सकता है आप इस समय के बाद एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लें क्रॉस बनाने की अपने क्यूब के अंदर, तो आपसे धीरे धीरे होने लगेगा।
अब हम यार कॉर्नर्स करते हैं इसके। तो कॉर्नर्स के यार बहुत आसान ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे हमें सबसे पहले तो यार एक कॉर्नर ढूंढना है जिसका एक वाइट, मतलब एक साइड जो हो वो वाइट हो। जैसे तीन कलर्स होते हैं कॉर्नर के अंदर, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर वाइट, रेड और ब्लू है। हमें एक कॉर्नर ऐसा ढूंढना है जिसकी एक जो साइड हो वो वाइट हो। और ढूंढना कहाँ पे है, जैसे हमें सामने ही मिल गया, हम ये वाला नहीं देखेंगे, अब इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कंसिडर किसको करेंगे, हम जो नीचे बॉटम लेयर है इसके एक कॉर्नर के अंदर कोई सा ऐसा हो जो मतलब एक साइड उसकी वाइट हो। हमें ऐसा कोई ढूंढना है। तो ये रहा, देखो यहीं पे ही मिल गया, पीछे है, पीछे ये वाली साइड पे है। अब हम इसके कलर देख लेते हैं कौन से हैं। जैसे एक वाइट है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है। अब हम ये इसको यहाँ पे इसके उंगली रखेंगे और देखेंगे कि इसको कहाँ पे पहुँचाना है। हमें यहाँ पे पहुँचाना है इसको, यहाँ पे ये वाइट सेंटर है, ये ग्रीन सेंटर है, ये ऑरेंज सेंटर है। तो हमें इसको यहाँ पे पहुँचाना है। ये पीछे है एकदम इसके। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस लेयर को घुमा सकते हैं। इस लेयर को घुमा करके हम इसके नीचे जो कॉर्नर है इसको हम किसी के भी नीचे लेके जा सकते हैं। तो हम इसको जैसे दो बार घुमाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसके नीचे जैसे आ गया ये, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको अपने राइट में पकड़ लेंगे, इसको अपने राइट साइड में रखेंगे अपने हाथ की। अब मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूँ, मतलब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आर प्राइम, हम इसको राइट साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आर प्राइम, फिर हम करेंगे डी प्राइम, डी साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे डाउन को, फिर हम करेंगे आर, फिर हम करेंगे डी। और अब आप देख सकते हैं ये कॉर्नर जो है ये अपनी पोजीशन पे आ चुका है। ऐसे ही हमने सारे कॉर्नर्स के साथ करना है। और हमें ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने एक बार करा, एक बारी में ये आ गया, अभी अगर हम कोई और कॉर्नर करेंगे तो हो सकता है वो एक बारी में ना आए। हमें तब तक करते रहना है जब तक आ ना जाए, हमें बस उसके नीचे रखना है। दो तीन बारी में मैक्सिमम आ जाता है, अगर उससे ज़्यादा अगर लग रहा है आपको टाइम करने में, यानी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी हम अगला कॉर्नर ढूंढते हैं। ये हमारे नीचे ही है, वाइट, ऑरेंज और ब्लू, ये तीन कलर्स का है। वाइट वाला हमें मिल चुका है, हमें इसको कहाँ लेकर जाना है, यहाँ पर पहुँचाना है। ये वाइट सेंटर है, ये ब्लू सेंटर है, ये ऑरेंज सेंटर है, इसको हम इसके नीचे लेकर जाएंगे। ये बॉटम लेयर में है तो हम इसको इसके नीचे लेकर गए, इसके नीचे ले आए। अब हमें इसको अपने राइट साइड में पकड़ना है। अब हमने सेम एल्गोरिदम करनी है जो हमने पहले करी थी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। और देखा जैसे अभी इस बारी में ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, हमें ये तब तक करते रहना जब तक ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता। आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। अभी फिर से करना, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। ये हो गया सॉल्व। अब ये सॉल्व हो गया। अब हमें अगला ढूंढना है, ये देखो नीचे ही है, वाइट, रेड और ग्रीन। अब हमें ये वाइट, रेड और ग्रीन वाला हमें ये लेके जाना है, वाइट सेंटर, ग्रीन सेंटर और ये रेड सेंटर। ये इसके एकदम ऑपोजिट है, इसके नीचे लेके जाना है। तो अब हम इसे इसके नीचे लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके गए। अब हम इसे अपने राइट साइड में पकड़ेंगे, क्यूब को घुमा के इसको हमने अपने राइट साइड में पकड़ लिया एकदम। ये ऐसे इसको इन दोनों को ऐसे लेकर जाना ना। अब हम वही सेम एल्गोरिदम करेंगे, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, 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 आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। हो गया, हो गया। अब ये वाला भी हो गया। अब हमें ये आखिरी वाला करना है। अब हमें इसका ढूंढना है, इसका ये वाला, ये रहा नीचे, ये वाइट, ब्लू और रेड। अब ये वाइट, ब्लू और रेड है, हमें इसको इधर लेके जाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे सबसे पहले और इसको अपनी राइट साइड में पकड़ लेंगे। अभी इसको हमने इस नीचे से उसको ऊपर लेके जाना है और ओरिएंट भी करना है, मतलब इसी तरीके से रखना है। जैसा वाइट है तो वाइट को इधर रखना है, ब्लू है तो इसको इधर, रेड है तो इसको इधर। अब हमें ये करना है। तो सेम एल्गोरिदम, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। हो गया। अब हमारे सारे सारे कॉर्नर्स हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूँ, मतलब जो हो सकती है जब आप कॉर्नर्स कर रहे होंगे, आपको वो मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ अभी।
तो यार एक्सेप्शन बता देता हूँ। एक्सेप्शन के अंदर क्या है, जैसे मैं दूसरा क्यूब यूज़ कर रहा हूँ, पहले वाला नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब उसके अंदर ही हम मिडिल लेयर और फाइनल लेयर आगे करेंगे, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी अगर मैं उसके अंदर एक्सेप्शन केस करके दिखाऊंगा आपको। क्योंकि अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एक्सेप्शन के अंदर कितने केसेस हो सकते हैं, कोई एक्सेप्शन कैसे हो सकती है, जैसे हमारा जो पिछले मैंने आपको कॉर्नर्स का सिखाया था वो बहुत आसानी से हो गया था। अब एक्सेप्शन आपके साथ क्या हो सकता है आपके क्यूब के अंदर, जैसे कि नीचे जो है, नीचे की लेयर के अंदर जितने भी कॉर्नर्स हैं किसी के अंदर भी कोई भी एक वाइट कलर नहीं है। सारे अगर येलो है तो मतलब वाइट तो होएगा ही नहीं, क्योंकि येलो वाइट के ऑपोजिट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है नीचे के जो कॉर्नर्स होंगे वो उनके अंदर वाइट नहीं हो सकता, क्योंकि वाइट उसके ऑपोजिट होता है, और ऊपर वाला कॉर्नर्स के अंदर होता है वाइट, यानी कि। तो अब नीचे बॉटम लेयर के अंदर किसी भी कॉर्नर के अंदर येलो नहीं है, मतलब येलो है वाइट नहीं है, तो हम यही देखेंगे कि मतलब अब हम क्या करें, तो उसके अंदर ये केसेस हो चुके हैं। उसके बाद भी या तो हमारी ऊपर की लेयर सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अगर तब भी सॉल्व नहीं हुई है का मतलब एक अगर कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ है तो या तो वो ढंग से ओरिएंटेड नहीं है, मतलब वो ढंग से ओरिएंटेड नहीं है अगर एक कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ है। अगर दो सॉल्व नहीं हुए हैं तो या तो वो दोनों ढंग से ओरिएंटेड नहीं है, या फिर वो एक का एक कॉर्नर किसी और के अंदर है, एक कॉर्नर किसी और के अंदर है। ऐसा बाकियों में भी हो सकता है, मतलब तीन चार भी हो सकते हैं, सारे कॉर्नर्स में भी हो सकता है, मतलब ऐसा। लेकिन अभी हम यहाँ पे जैसे एक्सेप्शन जो है, आप मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, सारे एक्सेप्शन के अंदर सेम लॉजिक ही इस्तेमाल होएगा। आप ट्राई करोगे थोड़ा लॉजिक से ही इस्तेमाल करोगे तो आप हो जाएगा। जैसा ये देखो, ये जो वाइट और ग्रीन और ये ऑरेंज वाला है, इसको इधर लेके आना है, इस वाइट ग्रीन और ऑरेंज वाले सेंटर में। और ये वाइट ग्रीन और रेड वाला कॉर्नर जो है इसको इधर लेके आना है, वाइट ग्रीन और रेड के सेंटर के बीच में। अभी हम इसको बाहर कैसे निकालें, नीचे कोई सा है ही नहीं, बाहर कैसे निकालेंगे, सेम तरीका ही है जैसे हम पहले कर रहे थे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये सेम एल्गोरिथम कर दिया हमने। अब ये बाहर आ चुका है, देखिए नीचे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस इधर लेके जाना ना, तो इसी के नीचे कर देंगे। अब ये बॉटम लेयर में आ चुका है, क्योंकि बॉटम लेयर के अंदर आ चुका है तो मतलब आसान है, इसको हम इधर नीचे कर सकते हैं, बॉटम लेयर घुमानी है खाली। अब ये इसके नीचे आ चुका है, अब हम इस साइड को अपनी राइट साइड में रखेंगे, और अब हम सेम चीज़ करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। हो गया, ये देखो सॉल्व हो गया। अब ये जो है, जो इसके अंदर था ये बाहर आ चुका है। अब हम इसको इधर लाने के लिए इसके नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि बॉटम लेयर में आ चुका है तो जा सकता है बहुत आसानी से। अब हम इसको इसके नीचे लाने के बाद अब हम सेम चीज़ करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 आर प्राइम डी प्राइम आर डी। सिखाता हूँ दूसरे क्यूब के अंदर ही, मतलब जो पहला हमारा क्यूब है इसके अंदर ही मैं आपको मिडल लेयर करनी सिखाता हूँ। तो यार अब हम मिडल लेयर पे आते हैं। मिडल लेयर के अंदर, मिडल लेयर थोड़ी आसान है कह सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल होगी, धीरे धीरे आसान हो जाएगी, आ जाएगी। मिडल लेयर के अंदर ना आपको ये सेम चीज़ है, बॉटम जो है आपका अप पे आ चुका है अब, तो आपको बॉटम के अंदर अब आपको ढूंढना है, बॉटम जो आपका अप पे आ चुका है। तो अब हम इसको, अभी तो हम इसको अप मान के ही चलेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो अप के अंदर हमें ढूंढना है, क्या बोलते हैं, एजेस ढूंढने हैं जिनके अंदर येलो ना हो, येलो ना हो, क्योंकि ये हमारी मिडल लेयर के एजेस हैं। मिडल लेयर के अंदर जितने भी सेंटर्स आप देख सकते हो, ग्रीन और रेड के बीच में येलो नहीं आता है, और वैसे ही रेड और ब्लू के बीच में भी येलो नहीं आता है, ब्लू और ऑरेंज के बीच में भी, और ऑरेंज और ग्रीन के बीच में भी। ऐसे ही अब हमें सारे एजेस ढूंढने हैं जिनके बीच में येलो ना हो, येलो ना हो। सबसे पहला हमें दिख चुका है यहाँ पे ग्रीन और रेड। अब ये जैसे हमें ग्रीन एज मिल चुका है, ये ग्रीन और रेड, हमें इसकी ग्रीन वाली साइड को, जो इधर जो मतलब ऊपर येलो के से ऑपोजिट है, येलो के येलो से तो जैसे यहाँ पे है, येलो के साथ जो है इसकी दूसरी वाली साइड, यहाँ ये वाली जो लेयर है इसके इस साइड में जो भी एजेस होंगे उसको देखना है। जैसे ग्रीन है, ग्रीन को हमने ग्रीन से मैच करना है, ये रहा ग्रीन सेंटर, हमने इस ग्रीन एज को ग्रीन से मैच करा। अब इसको मैच करने के बाद हमने इसको ऐसे पकड़ के नहीं देखना है इसे हमने कहाँ पे डालना है। जैसे ये रेड है ऊपर, इसके ऊपर वाली साइड पर रेड है, तो इधर है रेड वाला सेंटर, तो ग्रीन और रेड के बीच में इधर आएगा ना ये। तो अब हम एक एल्गोरिदम करेंगे, अगर हमें इसे इसकी लेफ्ट साइड में डालना हो, मतलब लेफ्ट साइड में डालना है ना इसे, इस सेंटर की लेफ्ट साइड में डालना है, तो अब हम एक एल्गोरिदम करेंगे, ये होगी यू प्राइम एल प्राइम यू एल
यू एफ प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब आप देख सकते हैं ये जो एज है ये यहाँ पे आ चुका है। आपको ये एल्गोरिथम याद करनी होगी, ये एल्गोरिथम बस याद कर लो, थोड़े समय बाद आपको आदत हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में आप देख के कर सकते हो एल्गोरिथम, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर ये एल्गोरिथम याद हो जाएगी, आप अपने आप करने लग जाओगे ये। अब हम दूसरा एज ढूंढते हैं। दूसरा एज का है, दूसरा एज जिसके अंदर येलो ना हो। अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हमारे पास, जैसा कि हमारे कॉर्नर्स में हुआ था, मैंने बताया था कि मतलब बॉटम लेयर में कोई सा भी कॉर्नर नहीं है। सेम तरीके से इस वक्त बॉटम लेयर में कोई सा भी ऐसा एज नहीं है जो हम यहाँ पे डाल सकें। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड और ब्लू ये एज जो है, यहाँ पे ये ऑरेंज और ब्लू ये एज, और यहाँ पे ये ग्रीन और ऑरेंज। ये सारे एजेस जो हैं ये अलग अलग डले हुए हैं। ये जैसे देख सकते हो आप, ये ओरिएंटेड नहीं है अपनी जगह पे, अपनी जगह पे है लेकिन ओरिएंटेड नहीं है। ये दोनों जो है ये अपनी अपनी जगह पर नहीं है लेकिन एक दूसरे की जगह पर हैं। हमें अभी, अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही पकड़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम यही एल्गोरिदम करेंगे इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन इसकी दो एल्गोरिदम्स होती है, जैसे एक तो मैंने आपको बताई थी ये लेफ्ट में डालने के लिए, अभी मैं आपको राइट में डालने की बता देता हूँ। उससे क्या होगा, ये राइट साइड से बाहर आ जाएगा, आपको एल्गोरिदम भी पता चल जाएगी और लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। हम सेम एल्गोरिदम करेंगे। अभी हम राइट साइड वाली एल्गोरिदम है, राइट साइड वाली आप समझ जाओ। राइट साइड मतलब अगर यहाँ पे ये होता तो हम इसको यहाँ पे ये येलो और ब्लू पीस को यहाँ पर डाल देंगे ताकि ये पीस जो है ये बाहर आ सके। अब मैं आपको एल्गोरिदम बताता हूँ, एल्गोरिदम बताता हूँ आपको। यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ। अब आप देख सकते हो ये एज इधर आ चुका है और ये जो एज हमें बाहर निकालना था ये बाहर निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस एज के हम देख सकते हो येलो के ऑपोजिट वाली साइड है, मतलब मतलब ये जो है एज जो है ये बॉटम लेयर को ऊपर की तरफ फेस नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ जो फेस कर रहा है, साइड वाली साइड पे जो फेस कर रहा है ये रेड है। रेड को हम रेड से मैच करेंगे। रेड ये रहा, रेड सेंटर पीस से हमने मैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, अभी हमें इसे लेफ्ट साइड पे डालना है। अब हम लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम करेंगे। यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू एफ प्राइम एफ यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमने आखिरी करना है, आखिरी पीस आप देख सकते हो। अभी नहीं, अभी दो पीसेस और पड़े हैं, आखिरी नहीं है। यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे ये वाला एज पीस ऑरेंज और ग्रीन, तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ऑरेंज जो है ये ऑलरेडी मैच है, ये ग्रीन को हमने इस साइड पे डालना है, तो हम फिर से लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिथम करेंगे। यू प्राइम एल यू एल एल यू एफ प्राइम यू प्राइम एफ। अब ये जो है ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ओरिएंटेड नहीं है, ये सही तरीके से ओरिएंटेड नहीं है। अब हम वही चीज़ करेंगे जो हमने उसको बाहर निकालने के लिए करी थी, एक एज को, वैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे और सही तरीके से इसको अंदर डालेंगे। अब हम राइट साइड वाली एल्गोरिथम करने वाले हैं। यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है, एच पी इसको, ये देखो पीछे है। इस ऑरेंज को अब हम ऑरेंज के साथ मैच करेंगे। इसको हम दो बार घुमाएंगे, ये ऑरेंज जो है इस ऑरेंज के साथ मैच हो गया। अब हमें ये इसको ब्लू वाली साइड से इसको इधर अंदर डालना है। तो अब हम ये राइट साइड वाली एल्गोरिथम फिर से करेंगे। यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ। तो ये बन चुका है ये वाला पेयर भी।
अब हम आखिरी लेयर पे आ चुके हैं। अब हमें बॉटम लेयर, आखिरी लेयर जो है, हमें ये आखिरी लेयर सॉल्व करनी है, थर्ड लेयर। बॉटम लेयर के अंदर हम करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये क्रॉस बनाएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, ये हम बाद में देखेंगे, उसका अगला स्टेप है। हमने बस ये देखना है कि ये क्रॉस बन रहा है यहाँ पे। तो हमें क्रॉस कैसे बनाना है, तो अभी जैसे सबसे पहले आपके सामने ये एक डॉट है येलो, हो सकता है आपके सामने एक ऐसे उल्टा एल बन रहा हो, सीधा एल बन रहा हो, मतलब दो एजेस बने हुए हों, एक सेंटर के साथ मैच कर रहे हो, या फिर दो ऐसे लाइन बनी हुई हो, या फिर आपका क्रॉस बन गया हो। इनके अलावा और कोई केसेस नहीं हो सकते हैं। तो फिर अब हम क्या करते हैं, मैं आपके एक एल्गोरिदम बताता हूँ। इसी एल्गोरिदम को हमने यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो इस एल्गोरिदम है, ये है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। इसी एल्गोरिदम को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हो आपके सामने ये एल बन रहा है, उल्टा एल है ये, लेकिन ये एल बन रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम ऐसे इसको ऐसे अभी हम ऐसे 2 बार घुमाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड में सामने, लेफ्ट साइड में इसको सामने ले आएंगे। ये उल्टा एल बन रहा है एक, इसको हम लेफ्ट साइड पे अपने सामने ले आएंगे, इसको इसी पोजीशन में रखना है। और सेम एल्गोरिदम हमने फिर से करनी है एक बार। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब ये एक लाइन बन रही है, हमारी लाइन बन रही है। तो अब हम सेम एल्गोरिदम एक बार फिर से करेंगे, इस लाइन को अपने सामने ऐसे रख के, एफ आर यू प्राइम एफ प्राइम। अब ये क्रॉस बन चुका है हमारे सामने, क्रॉस बन चुका है। अब हमने इसके ये देखने हैं, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। जैसे ये है, ये ऑरेंज मैच कर रहा है, ये वाली साइड मैच नहीं कर रही है, ये वाली साइड भी मैच नहीं कर रही है, और ये वाली साइड भी मैच नहीं कर रही है। अब हमें ये करना है। अब मैं इसकी एक एल्गोरिदम बताता हूँ। जैसे आपके सामने ये है, जौन सा वाला पेयर मैच कर रहा है। मैं इसके बाद आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा। एक केस जो है, ये मोस्ट कॉमन केस होता है कि एक पेयर जो होता है ये मैच कर रहा होता है। मैं अभी आपको इसकी एक एल्गोरिदम बताता हूँ। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो तो आपको एक एल्गोरिदम करनी है, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब देख सकते हो ये सारे मैच हो चुके हैं। अगर आपका मैच नहीं होता है, अगर आप सेम एल्गोरिदम करते हो, मैच नहीं होता है, तो बस एक और बार वो एल्गोरिदम करो और वो हो जाएगा। अब अगला मैं आपको एक्सेप्शंस बता देता हूँ उसकी कि क्या हो सकती हैं। एक एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे कि आपका ये सामने का मैच कर रहा हो ये पेयर, और आपके साथ वाला भी कोई सा एडजेसेंट इसके मैच कर रहा हो सकता है सामने नहीं, बस ऐसे 2 एडजेसेंट पेयर्स ऐसे मैच कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, और 2 मैच नहीं कर रहे हो, 2 मैच ना कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, आपको बस इसको एक बार घुमाना है और आपको फिर चेक करना है। अभी जैसे मेरे सामने एक पेयर मैच है, एक नहीं है, एक नहीं है और एक नहीं है, तीनों नहीं है, बाकी ये है, एक है। तो अब हम यही सेम एल्गोरिदम करेंगे इस एक्सेप्शन के अंदर जो हमने पहले करी थी, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। देखो सारे हो चुके हैं। और इस एक्सेप्शन के अंदर भी सेम चीज़ है, अगर आपका एक बारी में नहीं होता है तो आप दूसरी बार भी सेम एल्गोरिदम रिपीट कर सकते हो जाएगा। अब मैं आपको एक इसका दूसरा एक्सेप्शन देता हूँ। तो इसकी एक आखिरी एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे मतलब आपके सामने ये एक पेयर मैच है, एक ऐसे मतलब ऑपोजिट 2 पेयर्स जो हैं वो ऑपोजिट, एक दूसरे से ऑपोजिट है, और वो मैच है, मतलब पूरा ऐसा मैच हो रहे हैं 2 पेयर्स, लेकिन 2 नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे पकड़कर सेम एल्गोरिदम एक बार करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब हम देख सकते हैं जैसे ये 2 एडजेसेंट हो गए फिर से, और जैसे कि हमने अभी हमने एडजेसेंट वाले एक एक्सेप्शन को सॉल्व करा है, सेम तरीके से हम इसे करेंगे। जैसे हमने ये ग्रीन वाला जो है हमने कोई सा यहाँ पे देख लिया, ये ग्रीन को हमने इससे मैच कर दिया, अब ये मैच हो गया, बाकी 3 नहीं है। तो अब हम सेम एल्गोरिदम करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब हमारे बॉटम लेयर के एजेस भी सारे हो चुके हैं।
अब हमने क्या करना है, हमने बॉटम लेयर के सारे कॉर्नर्स जो हैं इनको परम्यूट करना है। बॉटम लेयर के सारे कॉर्नर्स को परम्यूट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक सॉल्व साइड देखेंगे, एक सॉल्व कॉर्नर देखेंगे। मतलब वैसे इस क्यूब के अंदर क्या है, सारे के सारे कॉर्नर्स जो है ऑलरेडी परम्यूटेड है। जैसे ये जो है, ये येलो ग्रीन और रेड जो है, ये येलो ग्रीन और रेड सेंटर्स के बीच में है, ये इस जगह पर होना चाहिए। परम्यूटेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये येलो ब्लू और रेड जो है, ये इस येलो ब्लू और रेड सेंटर्स के बीच में ये कॉर्नर है। वैसे ही ये येलो ऑरेंज और ग्रीन है, ये येलो ऑरेंज और ग्रीन सेंटर्स के बीच में है ये कॉर्नर। और ऐसे ही ये वाला सेंटर जो है, मतलब ये वाला कॉर्नर जो है, इन 3 सेंटर्स के बीच में है। अभी हमने क्या करना है, इनको हमने परम्यूटेड ये ऑलरेडी हैं, तो मैं आपको परम्यूटेशन की एक एल्गोरिथम सिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको एक बार मतलब हटा देता हूँ, मतलब फिर से ऐसे मिक्स कर देता हूँ ताकि मैं आपको परम्यूटेशन सिखा सकूँ। अब मैं आपको परम्यूटेशन सिखा देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि ये वाला हमारा सॉल्व्ड है, लेकिन ये तीनों परम्यूटेड नहीं है। अभी ये येलो ब्लू ऑरेंज जो है, इसको अपनी जगह पर भेजना है। येलो ब्लू ऑरेंज वाले सेंटर्स, येलो ऑरेंज और ग्रीन जो है, इसको इस जगह पर भेजना है, येलो ऑरेंज और ग्रीन सेंटर्स के बीच में। ऐसे ही करके हमें इनको मतलब परम्यूट करना है, अपनी जगह पर भेजना है। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम होती है, मैं आपको एल्गोरिथम सिखा देता हूँ। एल्गोरिथम होती है यू आर यू प्राइम एल प्राइम एल मेरा एल प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब हमने इसको तब तक करना जब तक ये तीनों कॉर्नर्स मतलब परम्यूट नहीं हो जाता ढंग से। अभी भी ये नहीं हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, येलो ग्रीन और ऑरेंज अभी ये अपनी सही जगह पर नहीं है। तो अब हम एक बार फिर से करेंगे, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब देख सकते हो ये सारे परम्यूट हो चुके हैं। जैसे कि येलो ब्लू और रेड जो है, ये येलो ब्लू और रेड सेंटर्स के बीच में है, ये परम्यूटेड है। अभी इसको ओरिएंट करना है, मतलब इसको, मतलब जैसे येलो जो है, ये येलो साइड की तरफ फेस करना चाहिए, ब्लू ब्लू साइड की तरफ फेस करना चाहिए, रेड रेड साइड की तरफ फेस करना चाहिए। ये ओरिएंटेशन होती है। अभी हम ओरिएंट करेंगे। ये सारे मतलब परम्यूट हो चुके हैं, अब हम इसको ओरिएंट करेंगे। मैं आपको ओरिएंटेशन का इसका एक एल्गोरिदम बता देता हूँ। अभी कोई कॉर्नर परम्यूटेशन का एक एक्सेप्शन बता देता हूँ, जिसके अंदर आपका कोई सा भी एक ऐसा कॉर्नर नहीं होगा जो मतलब एक अपनी सही पोजीशन पर हो, किसी सही तरीके से परम्यूटेड हो। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, किसी भी कॉर्नर को अपने राइट साइड में मान करके सेम एल्गोरिदम आपको करनी है। यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब आप देख सकते हो, जैसे कि अब आपको देखना है एक बार, कोई ना कोई सा तो हो ही गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हो चुका है। आपको यही एल्गोरिथम तब तक करनी है जब तक कोई ना कोई एक कॉर्नर परम्यूट हो नहीं जाता। जैसे कि अब ये कॉर्नर परम्यूट हो चुका है, ये येलो रेड और ग्रीन वाला ये परम्यूट हो चुका है, लेकिन बाकी 3 नहीं हुए हैं। तो अब हम इसको अपनी राइट साइड पर रखकर सेम एल्गोरिथम करेंगे इसको परम्यूट करने के बाकी 3 कॉर्नर्स को। यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब ये सारे कॉर्नर जो है परम्यूट हो चुके हैं। अब आप आगे चल करके इनके ओरिएंटेशन देख सकते हो। ओरिएंटेशन एक क्यूब को सॉल्व करने के अंदर सबसे ज़्यादा आसान प्रोसेस होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी एल्गोरिथम सबसे आसान होती है। ये वही एल्गोरिथम है जो हमने कॉर्नर्स को सॉल्व करते वक्त करी थी, एकदम सेम एल्गोरिथम है। हमें इसको अपने राइट साइड में रखना है, इसको कॉर्नर को जिसको हमने ओरिएंट करना है, और हमने सेम एल्गोरिथम करनी है। आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अभी आप सोच रहे होगे कि ये तो परम्यूट हो चुकी है, लेकिन नीचे का सारा खराब हो गया है। लेकिन नीचे का कोई बात नहीं, उसकी आप टेंशन मत लो, उसको मत खराब करना, उसको बस छेड़ना ही मत उसको। अभी आपको बस ये सारे कॉर्नर्स ओरिएंट करने हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप पूरा क्यूब सॉल्व करोगे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब अगला कॉर्नर है, इसको हम घुमाएंगे, बॉटम लेयर को मतलब अप लेयर को इसको हम घुमाएंगे और इसको अपनी राइट साइड पर लेके आएंगे। इसको नीचे को हमने क्यूब को नहीं घुमाना है, बस इसके ऊपर जो ये
लेयर है, इसको घुमाना है। अभी हमारी राइट साइड पे आ गया। अब हमें सेम एल्गोरिथम करनी है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब हमें सेम चीज़ करनी है, ये वाली जो कॉर्नर है इसको हम अपने राइट साइड में ले आते हैं और सेम एल्गोरिथम करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब क्योंकि हमारा क्यूब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बस हमें बॉटम लेयर घुमा करके इसको सॉल्व कर देना है। अब ये हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो गाइस वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू। अगली वीडियो के तब तक के लिए बाय बाय।